देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी है जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए, यूसीसी का हम मुखालफत करते हैं। हर वो कानून जो हमें कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं अगर उसके खिलाफ है और कुरान की हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर उसको लाने की जरूरत क्या है। तो सुना आपने, ये जनाब कह रहे हैं कि वो यूसीसी को नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो भी एक बार नहीं, बार बार यही कह रहे हैं कि हम हरगिज नहीं मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानेंगे। अब तक तो आप इन्हें पहचान गए होंगे और नहीं तो हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर सुन लीजिए कि जनाब क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी है जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए, यूसीसी का हम मुखालफत करते हैं। हर वो कानून जो हमें कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं अगर उसके खिलाफ है और कुरान की हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर उसको लाने की जरूरत क्या है। अब तो सुन ही लिया होगा, अब जरा नाम और पहचान बता देते हैं। ये तो है जनाब एसटी हसन, समाजवादी पार्टी और मुरादाबाद से सांसद। इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुरान में लिखे हुए शब्दों को मानेंगे, अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो नहीं मानेंगे, इसकी कड़ी मुखालफत करेंगे, यानी कि कड़ा विरोध करेंगे। दरअसल सपा सांसद एसटी हसन से उत्तराखंड में पेश हुए यूसीसी को लेकर सवाल किया गया था कि अगर आने वाले वक्त में देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या आप यूसीसी को मानेंगे, तो इस पर सपा सांसद का साफ तौर पर कहना था कि वो नहीं मानेंगे। देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है। कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी है जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। हम नहीं मान सकते। हमारा जो कुरान पाक ने हमें हिदायत दी है, चाहे लड़कियों को हम पिछले 1450 साल से पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। वो कुरान में वो हिदायत उस वक्त दी गई थी कि लड़की को इतना हिस्सा है और लड़के का इतना हिस्सा दिया जाएगा। उसे आप तब्दील करें, या आपके पास क्या कोई शिकायतें आई हैं, क्यों तब्दील कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जहां मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पेश किया गया। सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास की युगांतकारी घटना बताया है। राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है।
वहीं देश में भी इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 दिन पहले ही सीएम को 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी। यूसीसी विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में समान रूप से कानून लागू होगा। अभी भले ये सिर्फ उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि जल्द इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अभी से ही यूपी में इस पर सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।